अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर आने वाले कुछ समय में आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, दोनों ही परिस्थितियों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो आपके पास कई सारे कस्टमर ऐसे भी आते होंगे जो अपना सिम्टम बताते होंगे और आपसे दवा की उम्मीद करते होंगे। जैसे मुझे सर दर्द है, बुखार है, उल्टी हो रहा है या फिर कहीं पे कोई दर्द है, तो ऐसे में आपको उनको दवाइयाँ देनी होगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। देखिए, एक्चुअली अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये आपकी जॉब ही नहीं है किसी को दवा देना, लेकिन समय की मांग है, मार्केट की मांग है तो ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गौर करनी है। जैसे कोई पेशेंट आता है, दवा अगर वो किसी महिला के लिए ले रहा है तो आप उससे ज़रूर पूछ लें कि महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। और ये सवाल पूछते वक्त थोड़ा सा अपना सेंस लगाइएगा कि कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि जो महिला है वो उसकी शादी नहीं हुई है और आपने पूछ लिया प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो वहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिएगा और आप उससे पूछिएगा जिसकी दवा ले रहे हैं वो प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से दवा देनी होती है। इसके अलावा कुछ सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको हाइपरटेंशन की समस्या होती है, तो आप पूछ लीजिएगा कि आपको कहीं कोई प्रेगनेंसी या फिर कोई हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ा होना या बीपी कम होना या शुगर होना, ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसके हिसाब से आप दवा दीजिएगा। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि दुकानदार, मेडिकल स्टोर वाले पूछते नहीं चीज़ों को। किसी को समस्या है शुगर की, दवा उसने मांगी, आपने उसको सिरप दे दिया और सिरप में बहुत ज़्यादा शुगर है, उसका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर बाद में कंप्लेंट कर रहा है आपसे। तो उस स्थिति में कंप्लेंट करते वक्त आपका वो पेशेंट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अगर आपके पास आसपास कोई और पेशेंट भी होंगे तो वो भी आपसे छूट सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी किसी भी पेशेंट को दवा देने से पहले आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर जान लें। कहीं वो प्रेगनेंसी वाला मामला तो नहीं है, इसके अलावा कहीं बीपी बढ़ा या घटा तो नहीं रहता है, कोई शुगर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले अच्छी तरीके से जांच लें, उसके बाद ही दें। और मैं तो कहूँगा कि अगर पॉसिबल है, आपके पास समय है, तो आप खुद से चीज़ को जांच लें। शुगर स्ट्रिप रखें दुकान पर, शुगर भी जाँच कर सकते हैं आप, बीपी की जाँच कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करेंगे, ये वैल्यू ऐड करेंगे तो कस्टमर आपके पास कनेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आने वाले कुछ समय में आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा और आपको कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती है और वो ड्रग लाइसेंस बनता किस तरीके से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, शेड्यूल H1 नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, दवाओं को रखने का सही तरीका क्या होता है। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप किसी से भी पूछोगे तो कोई आपको सही तरीके से बताएगा नहीं। ना आपको गूगल पर मिलेंगी, ना आपको यूट्यूब पर जानकारी मिलेंगी। तो अब एनर्जी वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली करना सिर्फ इतना है कि प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है ये मेरे जो है ऐप का लोगो है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और सारी जानकारियाँ एक सिंगल क्लिक पर अपने मोबाइल फ़ोन में आराम से पा जाएंगे आप। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, भटकिए मत। ये 99 रुपये का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।